इधर का अनाज झारखंड के तरफ जाता है। लोगों को गंगा नदी पार करने के लिए दिन भर गंगा के किनारे खड़ा रहना पड़ता है। एक बार लंच से जाता है, दूसरा बार आता है। कभी कभी लंच और स्टीमर डूबने से लोगों का जीवन का क्षति भी हुआ है। लेकिन अब चुनाव जीते तो ये तय किए इस गंगा नदी में ब्रिज बनाना और साहेबगंज मनिहारी के भी 3000 करोड़ में गंगा नदी में ब्रिज बन रहा है। जिस तरह से आपका छत का ढलाई हो रहा है मोटवारी में, उसी तरह से गंगा का छत ढलाई हो रहा है। 2025 में ये ब्रिज बन करके तैयार हो जाएगा। और जिस दिन ये ब्रिज बन जाएगा तो कटिहार से बल्लभपुर का दूरी 60 किलोमीटर, लेकिन कटिहार से झारखंड का दूरी केवल 27 किलोमीटर रह जाएगा। हम लोग ये काम कर रहे हैं। कटिहार में 4 लेन सड़क नहीं था। 4 लेन सड़क देखने के लिए हम लोग 22 जाते थे। रेलवे आरओबी देखने के लिए किशनगंज जाते थे। लेकिन एमपी का चुनाव जीते तो कटिहार में 4 लेन सड़क बना। हम लोग जाते हैं ना कटिहार, अगर इधर से जाते होंगे तो डीएस कॉलेज के पास, चंद्रमा चौक के पास, दलन के पास 50 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनता है। अभी जो पैसे के पास 4 लेन सड़क है जो सीजन से पोरबंदर जाता है, ये सड़क ओपन है। कोई भी जानवर, कोई भी आदमी इस सड़क में इधर से चढ़ करके उधर जा सकता है, उधर से चढ़ के इधर आ सकता है। जिसके कारण उस सड़क में जाते होंगे तो कभी जानवर का मरा हुआ लाश मिलेगा, कभी एक्सीडेंट होता हुआ इंसान दिखाई देगा। लेकिन हम लोग जो कटिहार में 4 लेन बनाए, देर आए दुरुस्त आए, ये 3 पैमाने पर सुरक्षा घेरा में ये सड़क बन रहा है। ये हाई स्पीड सड़क बन रहा है। किसान का जो खेत है एक ब्रेकेटिंग वहां गया, किसान के खेत के वहां जहाँ काली करोड़ सड़क है जाके देख लेना, वहाँ एक ब्रेकेटिंग है। और दोनों अप डाउन सड़क में भी ब्रेकेटिंग है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर जो है सड़क में नहीं जाए और हाई स्पीड गाड़ी से टकरा करके अपना प्राण को खोने दे। और जानते हैं ये क्या मुझे गर्व हो रहा है कि बिहार का हाई स्पीड सड़क और पूरा सुरक्षा की व्यवस्था का सड़क अगर पूरे बिहार में कहीं बना है तो वो अपना बिहार में बना है। और दूसरे लोग गंगा नदी में ब्रिज बना दिए, सड़क बना दिए। आप लोग को मालूम है ना कटिहार में रेल का जाल बिछा हुआ। हिंदुस्तान में एक जगह से अत्यधिक ट्रेन की लाइनें अन्य दिशा में जाने वाली कोई स्टेशन है तो वो कटिहार है। ये कैसे? तो बरौनी से एक लाइन कटिहार आती है, दूसरा कटिहार से मनिहारी जाती है, तीसरा कटिहार से कुमेरपुर जाती है, चौथा कटिहार से मुकेरिया जाती है, पांचवा कटिहार से चौकड़ी जाती है। सभी जगह वो कटिहार के बीचों बीच है। कटिहार शहर में जाने के लिए हर बार रेलवे फाटक का सामना करना पड़ता है। और बल्लभपुर के लिए तो सबसे दूर बात है। अगर आप स्पीड 68 से जाइएगा तो मानमल लगरिया में रेलवे क्रॉसिंग, 500 स्टेशन में रेलवे क्रॉसिंग, नारायणपुर में रेलवे क्रॉसिंग, सोलेनी में रेलवे क्रॉसिंग, मोगरा रेलवे फाटक, 5 जगह रेलवे क्रॉसिंग है। आखिर बताइए, इसीलिए बल्लभपुर का लोग जब पूर्णिया या कटिहार जाता है तो सीधे की जान को ना होकर के वो चला जाता है, लेकिन भाजपा सोनाली होकर नहीं जाता। अगर वो बल्लभपुर से कटिहार जाता है तो बल्लभपुर से 3 घंटा उसको लगता है, 500 से 2 घंटा, 2.25 घंटा लगता है। लेकिन हम चुनाव जीते तो ये तय किए कि ये समय और पीढ़ी को समाप्त करना है। अब हम लोग का SH 98 का चौड़ीकरण भी हो रहा है और इस 5 जगह रेलवे आरोपी बनेगा। अब कटिहार बल्लभपुर से 1.5 घंटा में सोनौली होकर के आदमी पहुंच जाएगा। 3 घंटा का सफर
1.5 घंटा होगा, कंपनी आ गया है, वो सारा काम चलेगा और उसकी तैयारी। कभी कभी रेलवे लाइन में डॉक्टर के यहाँ जाना है, अनुमंडल में जाना है, बाढ़ में जाना है, मोटरसाइकिल के पीछे परिवार हो और आप जब जाते हैं तो गेट में अगर आपको रुकना पड़ा है, क्रॉसिंग टेबल हो जाए तो आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़ता है। जब वहाँ रुकते हैं, गर्मी का दिन है तो पसीना टपकता है, बरसात का दिन है तो परिवार के साथ बरसात में भीगते हैं, पछुआ हवा चलता है तो गर्दा है, जाड़े के दिन है तो ठंडे में लोग घंटों घंटा से करता था। लेकिन आने वाला 1 वर्ष के अंदर अब कोई रेलवे लाइन, कोई रेलवे फाटक, रेलवे क्रॉसिंग अब बादशाह कटिहार के लोगों को रोक नहीं सकेगा। उसके ऊपर में हमने आरोपी का काम शुरू कर दिया। ये कटिहार के लिए, कटिहार शहर के लिए अगर इधर बनेगा तो हम लोग कटिहार शहर के लिए बनाएंगे। गौशाला में बना दिए मनिहारी, बरौनी रेलखंड में, मनिहारी रेलखंड में शरीफगंज। कभी आप लोग प्राणपुर अगर कोई गए होंगे तो प्राणपुर में मनिया और फिर प्राणपुर में बना दिए। आप बनिएगा कि यहाँ कव्वाली में आए हैं तो ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बातें इसीलिए आपको बता रहे हैं। आज जो आपके बीच आए तो आप पहले भी बताए कि 119 फुट जिस तरह से हम यहाँ बनाए हैं उस तरह से पूरा कटिहार जिला में बन रहा है। इससे पहले कोई MP साहब आए थे तो बेचारा वोट वाली नहीं बना सका, पूरा धान छोड़ा हुआ नहीं बना पाया, गांजा नहीं बना पाया, लेकिन उसको वोट चाहिए, सब समाज का वोट चाहिए। कुछ समाज के प्रति तो दावा रखता है, आप दावा रखिए, लेकिन उस समाज के लिए भी तो काम करिए, उसके चलने की व्यवस्था तो करिए। अगर कटिहार से आप चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं, कटिहार के लोग मौका दिए हैं तो कटिहार का विकास करके तो दिखाइए। वो बता नहीं पाएगा, हम और भी बता सकते हैं आपको, लेकिन हम उतना दूर नहीं हैं। लेकिन जानते हैं हम इतना काम कैसे कर सके? 2 कारण। एक, MP बनने के बाद कटिहार के हम किसी गांव में जाते हैं, किसी प्रखंड में जाते हैं, हम जब कटिहार के लोगों से कोई बात करते हैं, जनता से विकास की बात करते हैं तो लोग मेरी बात को सुनते हैं और जब ये विकास का काम हो रहा है तो लोग मुझ पर भरोसा करता है कि दुलाल का दिए तो ये काम होना ही है। क्योंकि ये जो बात करते हैं पूरी तैयारी के साथ करते हैं और फिर लोगों का जब प्यार और विश्वास मिलता है तो फिर मेरी ताकत बढ़ जाती है। आप में से बहुत लोग बाहर जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, तो बाहर जाते हैं। अगर घर में हंगामा हो, परिवार में क्लेश हो तो क्या आराम से आप बाहर में काम कर सकते हैं? हम कटिहार का MP है, अगर दिल्ली में अपनी बात मजबूती से रखते हैं, पटना में मजबूती से रखते हैं, सरकार के पास बात रखते हैं तो इसलिए रख पाते हैं कि कटिहार में मेरे चुनाव जीतने के बाद समाज में अमन चैन में कोई कमी नहीं आई है और अमन चैन बिगाड़ने का काम करता है तो ऐसे शरारी तत्व को कम से कम दुलाल गोस्वामी तो कभी विनाश नहीं करेगा। चाहे वो किसी परिवार का हो, चाहे वो किसी समाज का हो, समाज का अमन चैन, समाज का शांति किसी को बिगाड़ने नहीं देगी। और यही कारण है कि लोग मेरे साथ समाज के सभी वर्गों के लोग मजबूती के साथ खड़ा है। और एक कारण है जब लोगों का प्यार और विश्वास मिलता है, जिसको घर में प्यार मिलता है, घर के लोग इस बेटा पर भरोसा करता है तो समाज और देश दुनिया भी उस पर भरोसा करता है। मेरा पटना में अपना कोई नहीं है, हम तो माइक में बोल रहे, रिकॉर्डिंग हो रहा है। मेरा भाई भतीजा किसी का घर जो है ना पटना में है, ना कटिहार में है, ना दिल्ली में है, लेकिन कहिएगा कि आपको ये ताकत कैसे मिला? तो कटिहार के लोगों का प्यार भरोसा मेरा ताकत है। और दिल्ली में ये मेरा ताकत इसलिए है कि देश में विकास करने वाले
वाला आदमी नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री है और जिस पार्टी का एमपी है आदरणीय नीतीश कुमार जी, चाहे राजनीतिक परिस्थिति जो हो, लेकिन बिहार के हर परिवार की समृद्धि, बिहार के हर गांव को गली गली, गांव को पंचायत को प्रखंड से, प्रखंड को जिला से और जिला को बिहार की राजधानी पटना से जोड़ने का काम जो संत नीतीश कुमार किए हैं और ऐसे लोगों के साथ जो राजनीति करेगा वो विकास का भाग बनेगा, उस क्षेत्र में विकास होगा। और आज यही कारण है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जिस तरह से आप लोग मेरे साथ प्यार और भरोसा के साथ बात करते हैं, जब नीतीश जी को आप कोई बात बोलते हैं कि गंगा नदी में कटाव हो रहा है, महानंदा में कटाव हो रहा है, सुधानी में कटाव हो रहा है, ये सड़क बनना चाहिए, वो पुल बनना चाहिए, आरओबी बनना चाहिए, तो हमारा तो 5 साल में पूरा नहीं हुआ है, 2 साल कोरोना था, उसके बाद भी कटिहार में 15,000 करोड़ से अधिक राशि का काम कटिहार का विकास के लिए हो रहा है। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि बिहार में तेजी से विकास करने वाला 38 जिला में कटिहार अग्रणी जिला के रूप में आ गया। और मेरी तो यही चाहत है कि कटिहार जिला इतना तेजी से विकास करे कि कटिहार बिहार के विकसित जिला में शुमार हो जाए। और कटिहार का विकास होगा तो बिहार का विकास होगा, और बिहार का विकास होगा तो हमारे हिंदुस्तान का विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तो हमारी समृद्धि का डंका पूरे दुनिया में बजेगा और हिंदुस्तान का सम्मान केवल हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी होगा। तो हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारा समाज के लिए काम, हमारे लिए सब चीज है। इसलिए हम रात दिन जब हम लोकसभा जाता है तो लोकसभा में रखते हैं और अपनी कटिहार बिहार की बात देश की बात सदन के फ्लोर पर रखते हैं, लेकिन जब सेशन समाप्त होता है कटिहार आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये गांव में फल्ला बाबू रहता है, उसमें तस्का बाबू रहता है। कटिहार के गांव, कटिहार के समाज की समृद्धि के लिए दुलाल चंद्र गोस्वामी को जो करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि हम कटिहार का बेटा है, कटिहार हमारा है, कटिहार हम लोगों का है। क्योंकि आप जरा बताइए ये वोटबारी किसका है? हाथ उठाइए तो किसका है? अरे बोलिए ना भाई, वोटबारी का कोई है क्या? तो बोलिए ना वोटबारी हमारा है। तो वोटबारी सक्सेस का है क्या? वोटबारी शादी का है। वोटबारी में जो जन्म लिया है उसका वोटबारी है। तो वोटबारी के बारे में, वोटबारी का शांति सौहार्द, वोटबारी का विकास के बारे में कौन सोचेगा? इसीलिए हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत राज में वार्ड मेंबर बनाते हैं, पंचायत समिति बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, वो हमारा गांव का सोचता है। तो ये कटिहार किसका है? हमारा है, हमारा है। और जिस लोग कटिहार को जो अपना नहीं सोचेगा, जो कटिहार को नहीं सोचेगा कटिहार हमारा है, तो उसको कटिहार के प्रति दर्द नहीं होगा, कटिहार के लोगों का विकास का चिंता नहीं होगा, कटिहार के पिछड़ेपन को दूर करने की सोच नहीं होगा। केवल जन्म से ही कर्म नहीं बनता है, जन्म के बाद कर्म करने का भी हौसला होना चाहिए। आप देखते हैं ना, खेत तो सभी के पास है, लेकिन कुछ ही किसान है जो समय पर जोताई करता है, समय पर खाद बीज देता है, उत्तम बीज डालता है, और गांव का सबसे अच्छा खेती उसका होता है। तो हम लोग का चेहरे पर बचाइए, हम लोग गाँव के लोग हैं, गाँव से एमपी बने। आज अगर बाप से परिवार का बेटा कटिहार का एमपी बना है, देश के पार्लियामेंट में काम कर रहा है, बिहार में घूम के हम लोग बिहार का विकास का बात करते हैं। अगर हम अच्छा से काम नहीं करेंगे, कटिहार का विकास नहीं करेंगे, कटिहार को मजबूती और समृद्धि के लिए काम नहीं करेंगे, तो आने वाला दिन में
ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, गांव का किसी बेटा बेटी को कोई राजनीति दल टिकट नहीं देगा, फिर गांव का बेटा बेटी दूसरे का बूथ लिस्ट लेके घूमेगा। इसीलिए हमने यह संकल्प लिया कि एमपी के रूप में इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि कोई भी राजनीति दल हमारे बिहार कटिहार के किसी गांव का बेटा बेटी में ये ढूंढेगा कि जब एक गांव का बेटा गुलाम गोस्वामी इतना काम कर सकता है, तो कटिहार के किसी गांव का बेटा बेटी भी अगर हम टिकट देंगे वो एमएलए बनेगा तो काम करेगा। हम अपने लिए नहीं, आने वाला पीढ़ी के लिए काम करेंगे। तो ऐसे काम कर रहे हैं। तो आप कुछ बातें इसलिए आप लोगों को बताए कि आपको लगता है कि हमारे एमपी साहब का मार हम काम आ सकते हैं, लेकिन आपका काम रुकने नहीं देंगे। ये सड़क भी हम ही बनाए थे, जो परमानंद का घर के पास आके रुका था। फिर हम बोलेंगे परमानंद जी आपके घर के आगे से शेरशाह वाली टोला होते पर लोग पहुंचा देंगे। चला गया, उस पर भी बनेगा, ब्रिज बना, जो है फैलाई, कितना हम लोग कर दिए। एक एक तरफ से सड़क हम गिरा सकते हैं, एक एक ईंट बने रख करके अब काम किए। और काम करना जैसे लोग भोजन करता है, कुछ देर के बाद उसको भूख लगती है, लेकिन मेरे मन में कटिहार के विकास के लिए, बिहार के लिए हम एक काम मेरा जैसे शुरू होता है दूसरे काम का भूख प्रारंभ हो जाता है। ये कैसे तो भी बता देते हैं। अब ये एमपी बने, जब हम मनिहारी साहिब गंगा नदी में ब्रिज बना, ये फोरलेन पूर्णिया काम शुरू हो गया, तो पूरा भारत सरकार में कटिहार से आजमनगर बाइन होता हुआ रायगढ़ से बांग्लादेश एक नया ग्रीन फील्ड 4 लेन का डिमांड किए। सरकार ने इसको मान लिया है। आने वाला दिन में जब इधर से बांग्लादेश से 4 लेन बनेगा, बांग्लादेश को अगर हम लोग को अनाज भेजना है, बांग्लादेश से कुछ मंगाना है, तो रेलगाड़ी का रेट भरना पड़ता है। लेकिन जब ये 4 लेन बन जाएगा तो ट्रक में माल भर करके हमारा मकरचंद पूरी से सीधे बांग्लादेश, कटिहार से सीधे बांग्लादेश एक ट्रक भेज देगा, तो रोजगार का अवसर बढ़ेगा कि नहीं? तो यही नहीं किए, ये आजमनगर के लोग कितना दिन से ब्रिज मांग रहा है, मांगा एक मिलेगा दो, बाइक में ब्रिज का कितना नेता गया आया, लेकिन अब एक ब्रिज नहीं बनेगा, डबल बनेगा, एक जाने के लिए और एक लौटने के लिए। इतना ही नहीं, हम माइक में बोले आने वाला समय में चुनाव, जब हम बल्लापुर में बैठ रहे हैं, बल्लापुर की बात करते हैं, तो हम भरारी का भी बात करते हैं। भरारी में कारागोला घाट जब से एमपी बने तब से कारागोला में गंगा ब्रिज बने। हम बोले कि भाई बनिहारी शुरू होने दो, फिर कारागोला की बात होगी। हम 22-23 में कारागोला में गंगा नदी में ब्रिज, फिर 35 से कारागोला होते हुए फुटबरिया 31 पटना से आती है। ये 70 किलोमीटर सड़क और गंगा नदी में ब्रिज, इसी सहमति भारत सरकार ने चिट्ठी दे दी है। और उन्होंने कहा है कि देश में जब नया इमेज का पॉलिसी आएगा तो सबसे पहले पीरपैंती कारागोला और ये सड़क बनेगी। ये बातें कभी आपने सुना नहीं होगा, और कोई एमपी आगे का कोई एमएलए नहीं करेगा आपसे। लेकिन हम इस क्षेत्र का आदमी है, सुरजापुरी पर जल्दी कोई विश्वास करता नहीं है, और सुरजापुरी जो कह दिया वो होना ही है। एक आदमी बोलता था कि दुलालदास सुरजापुरी बोल, बोलिए ये महिला का किसों से पापाई तो मान ले दूसरे एमपी हो और सारे दिल्ली सरकार
बता नहीं पता थुबोरे वीडियो को मारे इंतजार छिलो वो साला कटियारे रेलवे आदमी मोरे मनिया को मोरे आज इलाके बनवे मौके मोरे गंगा नदी ब्रिज मोरे किसो एरो जानिलो जे बड़ लोग आले कितने बढ़िया चेहरा सुंदर सुंदर लोग ऐसा दिल्ली तो घर पटना तो घर कुल खानदान बहुत बड़ो तो फिर ऐसा काम करवार मान जरूरत है और आप कुछ नहीं करवे मुर्गे घरे बेटा आसवे जे सुजापुरी लोगे पर कोई विश्वास नहीं करे दिल्ली जाए की करवे पटना जाए की करवे एक सुजापुरी बोलने वाला तो मिलवे तो कोनो मार्केट मिलवे चाहे कोनो दुकान मिलवे चाहे कोनो होटल काम करते मिलवे लेकिन बेटा बात सोच लो जे सुजापुरी बेटा लोकसभा के ले तो कोई जे 50 वर्ष देते ना करिले हमार को 5 वर्ष कर देना चाहिए अरे चले सुजापुरी की होते सुजापुरी की छिके आप सब नेता पता चले बहुत लोग चुनाव में हिम्मत नहीं करवा पाए ये जामू टिकट लेमू तो लोग की बोलो दुलाल इतना काम करे दिल की हमरा तो कुछ नहीं करवा पारी टीवी टावर देखा टीवी पे चैनल दी रेलवे मुसाफिर खाना कोई रात में सोते है नहीं अब तो पसीन से दिया अपनी जगह नहीं बनेगा लेकिन हमरा क्या तो काम करी तो मैं तो साकी बात पहुंची ये लोग आस्ते जात पाते काम करते कुनो कुनो दिन पानी पड़ने ऐसे छिटाते कोई ताबीज दिखाते कोई हरा ताबीज कोई लाल ताबीज कोई पीला ताबीज लेकिन वही तो साके बात पहुंची आगे ना बात जब भी चुनाव जीते कटिहार गए तो कटिहार लोग पूछे नेता ला जे दुलाल दा तो सबसे बेसी वोट बनाते मिले अरे भाई रिजल्ट सब कुछ आ गया सभा को पता चल दुलाल मिले तो मोरे मुक्तेश्वर हमने भाई सभा को मालूम है सबसे ये बेसी वोट मिले तो कटिहार पे मिली पारादीप पे मिली परानपुर पे मिली कदुआ पे मिली मुनियारी पे मिली और सबसे कम वोट मोगबार से बलरामपुर पे मिली तो बोले आपका घर कहाँ है तो हमने बलरामपुर विधानसभा में है तो आप लोग सुनना क्या चाहते हैं तो ये नहीं वही कोई पूछी जो वही पूछ रहे हैं हमें देखिए भाई हम चुनाव लड़ रहे लेकिन कम समय में टिकट मिला आप लोग हम पर विश्वास कर लिए कि ये जीतेगा और हमारे लोग हम पर विश्वास नहीं कर सके और उनको हम विश्वास भी नहीं दिला पाए अब बीच में जिसको उल्टा पुल्टा करना था वो लोग कर लिया अगला बार हम इस परिस्थिति में चुनाव जीते लेकिन आपका सम्मान के लिए ये जो सुजापुरी का सम्मान के लिए दिल्ली से लेकर के कटिहार तक काम कर रहे हैं हम ब्रिज बना रहे हैं पुल बना रहे हैं हर समाज के लिए हर तबके के लिए तो आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगला बार 24 में अगर ऊपर वाले ने मौका दिया मेरे आदरणीय नीतीश जी ने मौका दिया तो आप लोग को कम से कम इतना बता देना है कि घर के भाई बंधुओं का भी कुछ फट अदा करना होता है अगला बार जो लोग हमको शर्माया इस बार हमको शर्माने का मौका मत दीजिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगला बार आप दुख का निदान इस बार आप लोग जरूर करिएगा तो अभी तो चलेगा ये जो कौआ क्या आजम बासवारी ना तो जब जलसा होगा क्या कव्वाली 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 होगा सर उसमें कव्वाली होगा और बुजुर्गों के लिए पीर साहब के लिए वैसा के लिए होता है ना हाँ जी हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं ये जरूरी है अच्छा अपना घर में अपना बेटा का कौन लोग प्रशंसा करते हैं जो स्कूल में पढ़ता है जो खेती करते हैं क्या
मगर साहब बोल रहा है कि मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, थोड़ा रिजल्ट कमजोर भी हुआ तो उसका प्रशंसा भी करते हैं, बहुत कम लोग करता होगा, जो लोग करते हैं हाथ उठाइए, समझ आइए हम जब ज्यादा तकरीर कर रहे हैं। वैसे बाप